लड़की अपने घर से भागकर अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज में विवाह कर लेती है। और दोस्तों उसके बाद जो लड़का अपने घर ले जाता है अपनी पत्नी को, तो है उसकी माँ बाप मारते हैं उसको, उसके ऊपर कभी रिफाइंड डालते हैं, कभी उसको जलाते हैं। इस तरह से दोस्तों उसको मार पीटते हैं नंगी कर कर अपने माता पिता से और अपने आप और अपनी बहनों से झूला झुलवा कर, जैसे नंगे करके ऊपर से नीचे को टांग देते झूला झुला कर, इस तरह से उसको मारते थे। उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बना दी थी उन लोगों ने। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी यह वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियो जो हमारे देश में, जो हमारे देश की बहन बेटी पे है अत्याचार होते हैं, जो लोग जुल्म ढाते हैं दहेज के लिए, ऐसी ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं। यह घटना है वाराणसी के, जो कि एक लड़की होती है मंजू, उसका नाम होता है, उसके भाई की शादी होती है। शादी में जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी के भाई की शादी होगी, कोई लड़की है तो वो ज़्यादा सज सवरेगी, मतलब पूरा तरह से फैशन करेगी और पूरा शौक करेगी कि मेरे भाई की शादी है। यह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रात की शादी थी उसके भाई की। जैसे ही बारात में संजय पांडे भी आया हुआ था, उसकी नज़र जैसे ही वह खाना खा रहे थे, उसकी नज़र अचानक से मंजू पर पड़ती है। वह देखता है कितनी खूबसूरत है और कितनी अच्छी है। जैसे ही अगर कोई किसी को देख रहा है दोस्तों, तो उसकी नज़र खुद पर खुद चली जाती है कि शायद हमें कोई देख रहा है। मंजू की नज़र भी इस तरह ही संजय पांडे पर चली गई। और उसके बाद में जब संजय पांडे को दोनों की नज़र से नज़र मिली, तो दोनों ही धीरे धीरे आपस में आंखों से इशारे करने लगे। और जैसे ही बारात का समय हुआ विदा होने का, पर संजय पांडे ने अपना नंबर मंजू को दे दिया और मंजू ने उसका नंबर ले लिया। धीरे धीरे दोनों बात करने लगे फ़ोन पर, ऐसे ही वीडियो कॉल भी करने लगे। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है, उनके माँ बाप ने, लड़की के माँ बाप ने मना कर देती कि वे आदमी अच्छे नहीं हैं, हम तुम्हारी बेटा वहाँ पर शादी नहीं कर सकते, कहीं और शादी कर सकते हैं। अपने माँ बाप से अगेंस्ट जाकर भागकर वह लड़की जो मंजू होती है उससे शादी कर लेती है कोर्ट मैरिज में जाकर। जैसे ही दोनों की शादी हो जाती है बहुत अच्छे से, तो उसके बाद में जो लड़का होता है संजय पांडे, वो अपने घर ले जाता है मंजू को। जो संजय के माँ बाप थे, उसकी बहनें थी, पहले तो उसने ये रिश्ता पसंद आया ही नहीं था पहली बात तो, लेकिन जो कि संजय पांडे लेकर आया था उसको शादी कर कर कोर्ट मैरिज कर कर, इसलिए उन्होंने दिखावटी के लिए संजय के सामने उसको अपना लिया और वो अच्छी तरह से बात करने लगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया, करीबन 6 महीने हो गए, उन्होंने देखा कि संजय तो बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से। वैसे ही उन लोगों ने उनके कान भरने शुरू कर दिए, तुम्हारी वाइफ के पास पता नहीं किसका फ़ोन आता है। ऐसे ही उन्होंने, मतलब कुछ नहीं लेकर आई है, क्या दहेज लाई है इसके घर वालों ने, तूने ऐसे ही शादी कर ली है, कुछ भी तो नहीं लेकर आई है। इसके माँ बाप का तो सब कुछ बच गया। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, उसके साथ में जो उसका पति होता है अत्याचार करने लगता है, उसको मार पीटने लगता है, खुद तो मारता ही है, साथ में अपनी माता और अपने पिता और अपनी बहन, जो कि इसकी शादीशुदा 2 बहनें थी और कुंवारी 1 बहन थी, उसका सुंदरी नाम था, वह बहुत अत्याचार करती थी। और उसकी माँ भी, उन्होंने इतनी ज़्यादा अत्याचारी बढ़ा दी थी कि दोस्तों मंजू पर सहनी नहीं हो पा रही थी। नज़र पड़ती है वह लड़का, और इस तरह से दोस्तों उस लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। कहने का मतलब हमारा यह है, अपनी बेटे की, उसकी बीवी के बारे में भड़काना, इस तरह से भड़काना कि उसे बिल्कुल एकदम बिल्कुल दुखी कर कर फेंक दिया था माँ और बहन। और उसके पिता ने बिल्कुल उनको, और जो उसका बहनोई था उसने भी दोस्तों उसको गंदी नज़र से देखता था कि शायद ये मेरे रहने लगे, मैं इसे 1 बार 1-2 बार यूज कर लूँ, 1-2 बार
साथ में रात बिता लूँ, क्योंकि जब पति ऐसा हो जाए तो घर का कोई भी साथ नहीं देता है जो उसके ससुराल वाले होते हैं। कभी कभी गरम तेल डाल देते थे, तो कभी गरम गरम सब्जी और कभी रिफाइंड डालकर उसको बहुत टॉर्चर करते थे। उसके शरीर पर पूरा जख्म बना दिए थे और उसके बिल्कुल अत्याचार कर रहे बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसकी माँ कहीं चल जाती है कि आज तो उसके पेट्रोल लेकर आती है और कहती है, बेटा आज तो उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कना है। जैसे ही मंजू यह बात सुनती है वह डर जाती है। दोस्तों, मंजू के 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे। जो एक लड़की होती है वह मर जाती है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। वे लोग उसको नहीं दिखाते हैं, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके 2 लड़के थे, एक 4 साल का और एक 3 साल का। मंजू की शादी को हुए 7 साल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ जीवन की शादीशुदा गृहस्थी में सिर्फ 7 महीने ही उसने अच्छी तरह से अपनी वाइफ के साथ गुजारे थे। संजय पांडे अपनी पत्नी अंजू के सिर्फ 6 महीने से ही खुश रख पाया था। उसके बाद उसने अपने आप अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने पिता, अपने बहनोई सबसे परेशान करा करते थे जब उस पर अत्याचार बढ़ जा रहा था। अंजू की पूरे 7 साल हो चुके थे उनका अत्याचार सहते हुए। जब अंजू पानी मांगती थी तो वे लोग उसको पेशाब देते थे। जब वह खाना मांगती थी तो वह लोग उसको पोटी देते थे। कहने में भी बड़ा शर्म आ रहा है कि टट्टी देते थे। उनके कितने बेकार इंसान थे हमारे देश में, कितने कैसे बुरे बुरे इंसान हैं जो अपने घर की बहू पर इतना अत्याचार और इतना जुल्म ढाते हैं। यह जो उनकी लड़की थी, अब वे यह भी नहीं सोच रहे थे कोई हमारी बेटी पर भी ऐसा अत्याचार करे तो कैसा लगेगा। मंजू ने कोर्ट मैरिज की थी, लव मैरिज। कोर्ट में जाकर अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी की थी। देखिए उसके साथ में क्या नतीजा हुआ। और उसको पीटा देते थे। अंजू जो ज़िंदगी थी उसकी पूरी तरह से नर्क बना दी थी। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल एकदम तहस नहस करी थी। जो उसकी नंद थी प्रियंका, वो कुंवारी थी, वह तो एकदम से टॉर्चर करती थी। अगर कोई आ भी जाता था इस तरह की उसकी नंद थी, कपड़े फाड़ कर दूसरों को बदनाम कर देती थी। कभी इसके लिए अगर कोई सहायता के लिए पास पड़ोस वाले कह भी देते थे कि तुम इतना जुल्म कर रहे हो। उन्होंने 1-2 बार आस पड़ोस वालों को भी फंसा दिया था ऐसे केस में कि इन्होंने मुझे पकड़ा है। दोस्तों, यह बात 3 सुनकर आज अंजू डर जाती है कि यह क्या हो रहा है। वहाँ से भाग जाने की कोशिश करती है। जो उसके बराबर में एक स्कूल बन रहा था, इंडियन पब्लिक स्कूल, उस पर उसकी छत पर कूद जाती है। जैसे ही उसकी छत पर रात में कूद जाती है, क्योंकि उसने सुन लिया था अपने पति को, अपनी सास को और अपनी नंद को कहते हुए कि कल इस पर तेजाब छिड़केंगे, यह किसी तरह से मर जाए, यहाँ से चली जाए, हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेंगे ताकि हमारे बेटे को दहेज मिले। वह उसको टॉर्चर किया करते थे, कहते थे कि अपने मायके से 5 लाख रुपए लाओ। और वह कहती थी मेरी माँ है, मेरे भैया है। वह बहुत ही मतलब बहुत गरीब फैमिली से थे। वह कहाँ से लाते, वह इस तरह से बिलोंग नहीं करते थे जो इतना दहेज दे सके। दोस्तों, वह कहती कि वे कहाँ से देंगे। लेकिन जैसे ही इसके एक बार इसके पिता आए, लेकिन उसके पिता को भी धक्के देकर और गाली गलौज कर उसका एक पोता था, अगर तुमने कभी यहाँ पर आने की कोशिश की या हम अपनी बेटी से मिलने की कोशिश की तो हम उसको तुम्हारे बेटे को मरवा देंगे, इसका एक्सीडेंट करवा देंगे या उठवा देंगे। इसलिए लोग उस डर से वहाँ पर नहीं आते थे, क्योंकि उनके इकलौता ही पोता था और उनकी एक बेटी थी जो कि मंजू ने शादी की थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद में वह वहाँ पर नहीं आते हैं। जब वह वहाँ पर नहीं आते हैं, जब मंजू ने यह सुन ही लिया था उनसे कि आज ये मुझ पर पेट्रोल छिड़केंगे, तो इसलिए दोस्तों वह डर के पूरी तरह से कांप जाती है। ये मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे आज। वह छत पर से कूदकर, एक इंडियन पब्लिक होता है स्कूल, उसकी छत पर कूद जाती है। उसके सन पर सिर्फ ब्लाउज थी और एक पेटीकोट, उन्हीं कपड़ों में वो वहाँ से बेचारी भाग जाती है। और जैसे ही वहाँ से भागती है, भागने के बाद में गांव के बाहर आ जाती है और गांव के बाहर आने के बाद में किसी से मदद मांगती है कि मेरे भैया से बात करा दो।
ऐसे ही वह अपने भाई से बात करती है, अपने भाई को बताती है मेरी यह स्थिति है, उन लोगों ने मेरे साथ यह किया है। जो उसका भाई था वह कहता है मैं आऊँगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम उन लोगों का साथ ना दो, हमारा साथ दो, उनकी गवाही ना दो, हमारी तरफ से गवाही दो, तो मैं तुम्हें आने के लिए तैयार हूँ। उसकी जो मंजू होती है वह कहती है भैया मैं इन्होंने लोगों ने मेरी बहुत बुरी दशा कर दी है, मैं उनकी तरफ कभी गवाही नहीं दूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बना दी है। उसका भाई फ़ोन करता है अपनी मौसी के यहाँ पर, अपनी मौसी के लड़के को भेजता है, वो उसकी बहन को लेकर आ जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं और उसको थोड़े दिन इलाज कराते हैं घर पर, लेकिन उनका इलाज वहाँ पर ठीक होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी दोस्तों। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसकी तबीयत एकदम, उसको पागल घोषित करना चाहते थे। दोस्तों हमें ये बताइए, अगर कोई भी लड़की होती है, कहते हैं कि कोर्ट मैरिज बहुत अच्छा होता है, अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज कर लीजिए, यह किसी, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है जो मतलब इतनी इतनी बुरी दशा करे अपनी पसंद से, लेकिन हाँ ज़्यादातर यही केस सामने आते हैं। प्लीज़ हो सके तो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से ही शादी करना, ना कि अपनी मर्ज़ी से। प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा कि मंजू के साथ में सही हुआ या फिर गलत। मंजू के जो पति था उसने सही किया है गलत, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।